नमस्कार, मैं हूं मुदिता बिष्ट और टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। निहत्थे फिलिस्तीनियों पर की जा रही इजराइल की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस मौके पर भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू हायजा भी मौजूद रहे, जिन्होंने इजराइल की बर्बरता का जिक्र करते हुए अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम का आयोजन वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास ने इसकी अध्यक्षता की। कार्यक्रम का नाम ही गाजा जेनोसाइड रखा गया था, जो इस बात को दर्शाता है कि इजराइल किस तरह से गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। कार्यक्रम में शामिल फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू हायजा ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। Someone might say that the problem has started on 7th of October. The problem has started 75 years ago, 1948, when the British from 1917 occupied Palestine and helped those Jewish people or Zionists to immigrate to Palestine with Balfour Declaration from Britain to the Zionist movement to establish a national day for the Jewish people in Palestine. From that time, the Palestinian people are fighting. From that time, the Palestinian people are trying to defend their homeland. So, the international community are responsible to find a solution, peaceful solution, according to the international law, to the UN resolutions. Otherwise, this won't be the last war, and we again say they are responsible if they try to forget the Palestinian cause after the ceasefire of this war. तो आपने सुना किस तरह से अबू हायजा ने दशकों से फिलिस्तीनियों पर जारी इजराइल की बर्बरता को बताया। इस मौके पर भारत के मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जॉन दयाल ने भी अपनी बातों को रखते हुए फिलिस्तीन की जीत के लिए दुआ मांगी। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे हैं यहाँ पर इजराइल के खुदकार तरीकों के खिलाफत करने के लिए उसके इस गारंटी में अमेरिका जो उसका शामिल है, सपोर्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी खिलाफत करने के लिए हम यहाँ पे आए। और अगर ये बैंक कानूनी है, दिल्ली पुलिस के ऑर्डर्स के खिलाफ है, तो हम फौरन यहाँ पर अभी एकदम दुआ मांगता हूँ कि फिलिस्तीन की जीत। इसके बाद बारी थी मलिक मोहतसिम खान की, जो जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मलिक मोहतसिम खान ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। दुनिया भर में अवाम फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर रही है। ये सच है कि हमारे मुल्क में, हमारी दिल्ली राजधानी में हमको फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने का मौका नहीं दिया जाए। क्यों? क्या जालिम से दोस्ती और मजलूम से दूरी अख्तियार करना चाहिए? हमारे दुनिया भर में हमारा समझना ये कि इसराइल फ़लस्तीन में, गाज़ा में जो कुछ कर रहा, जो भी इंसान दर्द महसूस करता, वो इंसान है, आदमी है। और गाज़ा में जो कुछ हो रहा उस पर किसी को अगर तकलीफ नहीं है, वो इंसान नहीं है, बल्कि उसके हैवान होने भी मुझे शक। आपने मलिक मोहतसिम खान को भी सुना। अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अपूर्वानंद की बातों को भी सुनवाते हैं। अपूर्वानंद ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की सच्चाई को भी सामने ला दिया। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने साफ कहा, फिलिस्तीन में जिस तरह से मासूम लोगों की जानबूझकर हत्या की जा रही है, उसमें अमेरिका सीधा तौर पर शामिल है। हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ दरअसल हमास के चलते हो रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि गाजा पट्टी में जो भी मौतें हो रही हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमास की है, क्योंकि हमास ने ज़बरदस्ती लोगों को गाजा पट्टी में रोका हुआ है। बेचारा इजराइल, वह दुनिया की सबसे सभ्य सेनाओं में से एक है। इजराइल का कहना यह है
कि हम लोगों को पहले फ़ोन करते हैं, लोगों को मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि वो हट जाएं, अब हम हमला करने वाले हैं। हम इसके पूरा एहतियात पर रखते हैं कि हमारे हमले के सामने कोई सिविलियन ना आए। लेकिन दिक्कत यह है कि गाजा पट्टी में को सिविलियन और हमास के बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। यहां तक कहा जा रहा है, जो आपने देखा कि इजराइल के राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर बाकायदा माइल काम्स के कॉपी लेकर कहा कि ये हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है, यह आत्मकथा बच्चों के कमरे से बरामद हुई। इसका मतलब ये कि बच्चों के कमरे से हिटलर की आत्मकथा बरामद हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो लेजिटिमेट टारगेट है। आप जो आलोचना कर रहे हैं, और इसके साथ इजराइल के जो मंत्री हैं, इजराइल के नेता हैं, वे कह रहे हैं कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है। यह कहना कि गाजा के लोग इनोसेंट हैं, गाजा में कोई भी सिविलियन इनोसेंट नहीं है, क्योंकि इजराइल के मंत्रियों ने कहा कि हर वह व्यक्ति हमारा टारगेट है जो हमास में है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उसको लेकर खुशी मना रहा है, जो मिठाई बांट रहा है। हर कोई टारगेट है। और यह कहा जा रहा है कि इसलिए बच्चे लेजिटिमेट टारगेट हैं क्योंकि गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बच्चों को शुरू से यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता है। नेतन्याहू बार बार ये बयान दे रहे हैं, और ये बयान यूरोप की तरफ और अमेरिका के लोगों को सुनाने के लिए हैं, जिनमें वे कह रहे हैं कि यह लड़ाई दरअसल हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम यूरोप के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग, ये जो बर्बर फिलिस्तीनी हैं, ये बर्बर फिलिस्तीनी पहले हमें ख़त्म करेंगे। ये हमें छोटा शैतान कहते हैं और आपको बड़ा शैतान कहते हैं, और फिर वो आपकी तरफ आएंगे। तो हम जो ये जंग कर रहे हैं, ये जंग हम, और उन्होंने कहा कि दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एंड एविल, गुड एंड बैड। यूरोप के लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनकी तरफ से जंग चल रही है। और इसलिए जब फ्रांस के मैक्रोन ने कहा कि ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो नेतन्याहू ने उनको भी चेतावनी दी। नेतन्याहू के आप हर बयान को सुनिए जिसमें धमकी है, और वह धमकी यूरोप के लीडर्स को है और उन तमाम लोगों को दी जा रही है जो यह कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, उसको नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब यह बात भी बहुत साफ है, और यह हमें कहना चाहिए कि यह जंग दरअसल, इस जंग में अमेरिका शामिल है। अगर यह जंग है तो इस हमले में अमेरिका शामिल है। अपूर्वा नंद ने इजराइल के साथ साथ पश्चिमी देशों की भी कलाई खोलकर रख दी। अब हम आपको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास की बातों को भी सुनवाते हैं। कासिम रसूल इलियास ने साफ कहा कि इजराइल ये जंग हार चुका है। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। बल्कि एक लंबे अरसे से गजा और वेस्ट बैंक दो खुली हुई जेलें बनी हुई हैं। हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट है इसराइल। 1948 से पहले ये अजीब कौम थी जो पूरे खित्ते में आबाद थी। 1948 में पूरे मगरिब ने, पूरे यूरोप ने अपने जुर्म की सज़ा फ़लस्तीनियों को ये दी कि वहाँ से यहूदियों को उठा कर लाए और वहाँ बसा दिया। और यूनाइटेड नेशन जो इसलिए बनाया गया था कि इंसानों के दरमियान या मुल्कों के दरमियान जो जुल्म और ज़्यादती होगी तो वो इंसाफ फराहम करेगा, उसी यूनाइटेड नेशन ने इस बात पे दस्तखत कर दी कि ये जो फ़लस्तीन है ये इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तकसीम हो। 3367 की तकसीम हुई, लेकिन आज वो तकसीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई वो आपके सामने है। मैं उस तारीख में नहीं जाऊँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तस्वीर के एक दूसरे रुख को बताना चाहता हूँ। वो ये रुख है कि मुझे ये कहते हुए एक तरह से मुसर्रत हो रही है। आप कहेंगे इतने गम का माहौल है, आप मुसर्रत की बात कर रहे हैं।
वह मुसरत ये हो रही है कि ये जंग इसराइल हार चुका है। और इसराइल के बड़े बड़े दानिश्वर और यूरोप के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जंग हम हार चुके हैं। सोशल मीडिया ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है फ़लस्तीनियों के हक़ में, उसका मुजाहरा अगर आपको देखना है, मैं अभी 1 महीना अमेरिका में रहकर आया हूँ, उसी दरमियान ये जंग शुरू हुई। कोई वीकेंड ऐसा नहीं था जिसमें हज़ारों लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पर, शिकागो की सड़कों पर, डल्लस की सड़कों पर, फ्लोरिडा की सड़कों पर, लॉस एंजल्स की सड़कों पर, वाशिंगटन की सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। उसमें सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं थे, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसमें काले भी थे, उसमें गोरे भी थे, उसमें अमेरिकन्स भी थे, उसमें यहूदी भी थे, यहूदी रिबीस थे। और वो कह रहे थे फ्री फ्री फ़लस्तीन, यही नारा लग रहा था। और फिर आपने ये देखा है हमारे मुल्क में, जब मुझे ये सुनकर वहाँ से ये खबर मिली कि यहाँ पर एक मुजाहरा करने की कोशिश की गई जंतर मंतर पे, तो मुजाहरा नहीं करने दिया गया, प्रोटेस्ट। हमारी हुकूमत ने जो ये कहती है कि हम इस मामले में, हमारी पॉलिसी न्यूट्रल है, हम दोनों के पक्ष में हैं या दोनों के साथ हैं, उस हुकूमत ने जंतर मंतर पे, जो जहाँ पे हम लोग हर वक्त प्रोटेस्ट करते हैं मुख्तलिफ माल में, वहाँ पर अगर लोग प्रोटेस्ट करने गए तो वहाँ से लोगों को उठाकर गाड़ियों बंद करके उठा के लेके चले। और मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि वाइट हाउस के सामने जो मुजाहरा हुआ, आप उसको उठाकर देखिए, कितना सिंबॉलिक मुजाहरा है कि वहाँ छोटे बच्चों की लाशें हैं, वहाँ पर छोटी छोटी गुड़ियाएँ रखी गई है और बच्चों को डिपिक्ट कर रही है। वहाँ पे यानी बाइडेन के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में तकरीरें हो रही है। वहाँ पे भी कल इल्हन उमर ने एक प्रपोज़ल, एक बिल पेश किया है कि जो 320 करोड़ का डॉलर का जो पैकेज दिया जा रहा है उसको रोका जाए। मैं वहाँ से लंदन आया, अभी आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा मुजाहरा, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अगर कहीं हुआ तो लंदन पे हुआ है। आज पूरे दुनिया में जितनी उथल पुथल हो रही है उसमें इसराइल का बड़ा मेजर रोल है। और मैं ये समझता हूँ कि इसराइल किसी का दोस्त नहीं है। इसराइल बुनियादी तौर पे सिर्फ अपने लिए जिंदा जो है, वो कल भी यानी अगर पावरफुल हो जाएगा तो अमेरिका को भी आग दिखा सकता है, यूरोप को भी आग दिखा सकता है। इसराइल जो है इस पूरे खित्ते के अंदर एक बेबस किया हुआ खंजर है। तो देखा आपने किस तरह से फिलिस्तीन में इजराइल की बर्बर कार्रवाई जारी है, जिसे अमेरिका समेत पश्चिम के कई देश सीधा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि समर्थन सरकार के स्तर पर है, जबकि जनता इसके खिलाफ है। लेकिन अब हम इजाजत चाहते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध है, आपने हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।